तो ये जो दूसरा शौचालय है मेन स्टॉप जानीपुर में, वहाँ हम पहुँच गए हैं। किस तरह से पैसे की बर्बादी की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा प्रीतम जी, अच्छा ये दूसरा शौचालय? यस, ये दूसरा था और तीसरा भी था। एक और भी है? वो बीच में था लेकिन उसको तोड़ दिया गया, कोई कंट्रोवर्सी थी। पर ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, इस पर इसको चालू क्यों नहीं किया जाता? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। सावन का माह चल रहा है और इस समय भोले बाबा के दर्शनों के लिए लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं। आप शंभू मंदिर जम्मू का काफी मशहूर मंदिर है, रूपनगर में, सभी जानते होंगे। वहां पर शौचालय बनाए गए हैं। दो शौचालय दिखाएंगे। एक तो आप शंभू मंदिर के आसपास बना हुआ है, पुलिस स्टेशन है, जानीपुर पुलिस स्टेशन, और फायर एंड इमरजेंसी का कार्यालय भी है। थोड़ा सा अगर घुमाकर दिखाया जाए तो ये सामने फायर एंड इमरजेंसी का कार्यालय, और उसके बिल्कुल अपोजिट में, फायर एंड इमरजेंसी के कार्यालय के बिल्कुल अपोजिट में शौचालय है। ये शौचालय जो है, इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। 2015 में इसका नींव पत्थर रखा गया। इसके अलावा जानीपुर का मेन स्टाफ का भी एक शौचालय दिखाएंगे, क्योंकि मेला भी लगता है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। अगर शौचालय ना होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन ये जो नींव पत्थर रखा गया है वो देखें आप, बाली भगत, श्री बाली भगत की तरफ से ये नींव पत्थर रखा गया है। और उस समय जब ये नींव पत्थर रखा गया 2015 में, उस समय सौजन्य शर्मा जो थे वो कमिश्नर थे। लेकिन अब तक ये इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया, ये चिंता का विषय है। कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखें, यहाँ पर शौचालय के सामने ही गाड़ियाँ वगैरह लगाकर ये काम भी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। और शौचालय की हालत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ख़राब हालत है। ये देखें, ये शौचालय जो है, पैसा इन्वेस्ट किया गया, लाखों रुपए ऐसा लगता है यहाँ पर लगाए गए। टाइल्स भी अच्छी लगाई गई हैं, लेकिन ये क्यों इसे शुरू नहीं किया गया। और अगर थोड़ा सा अगर आपको वहाँ पर आप देख पाएंगे तो आप देख पाएंगे कितनी बुरी हालत है इस शौचालय की। ये देखें, ये लोग शायद यूज़ भी करते हैं, यहाँ बदबू भी हो गए। प्रीतम शर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अच्छा प्रीतम जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी यहीं रहते हैं, और ये शौचालय कब से स्टार्ट हुई? ये 2015 मार्च महीने में ये इसका नींव पत्थर रखा गया था। माननीय बाली भगत जी जो जब तब यहाँ विधायक थे और कांस्टिट्यूंसी के चुने हुए प्रतिनिधि थे, और कमिश्नर म्यूनसिपलिटी सौजन्य शर्मा जी थे। हम लोगों ने ही एक गुहार लगाई थी कि बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ बहुत बड़ा अपर रूपनगर जो है VIP एरिया है, और यहाँ भिन्न भिन्न लोग जाते हैं। यहाँ आप शंभू मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पुलिस स्टेशन है, फायर इमरजेंसी ऑफिस है, तो यहाँ के शौचालय की ज़रूरत है। लोग डब्बा उठाकर ये रोडों पे और सड़कों पे बैठ जाते हैं। तो मेहरबानी करके हमने इसके लिए जदोजहद की, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज 8 साल बीतने के बाद मात्र टाइल लग रही है। 1 साल के बाद थोड़ी सी गतिविधियाँ होती हैं, फिर दूसरे साल कुछ होता है। 8 साल इस बाथरूम को लग गए बने। ये बन नहीं रहा अभी कहाँ बन रहा? आपने देखा कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर। देखिए अंदर जाके हालत देखिए यहाँ पर। और ठेकेदार क्या जो यहाँ से जो कमा के क्या लेके जाएगा, जिसका 8 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है। और वास्तवता ये है कि इस समय सावन महीना चल रहा है, लोग आते हैं दूर दूर से। जहाँ कोई महिला होती हैं, जो कोई पुरुष होता है, तो वो कहीं लघु शंका के लिए जाना पड़ता है, तो ओपन में कैसे जाएगा। आप आउटसाइडर जो है यूपी बिहार के, तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो नहीं बैठ पाते। तो फिर गवर्नमेंट एक तरफ से वादा करती, दावे करती, स्मार्ट सिटी सिर्फ शहर के भीतर में नहीं चलेगी, ये भी स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। यहाँ पार्षद कौन है? यहाँ पार्षद है, 2 पार्षदों के बीच में पड़ता है। एक तो यहाँ रेखा बनास जी है, दूसरी तो एक तृप्ता देवी जी है। लेकिन मैं कहता हूँ ये अभी उनको बने हुए तो मात्र 5 साल हुए, लेकिन तो ये 8 साल से पड़ा हुआ है। मैं उनको भी दोषी नहीं मानूंगा। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का आपस में इन विभागों का कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जनता जो है सजा भुगत रही है।
आगे मंदिर क्यों? आप शंभू मंदिर में भी लोग इस समय जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, कोई शौचालय नहीं चाहिए। देखिए आधा किलोमीटर मात्र यहाँ से, आधा किलोमीटर नहीं है यहाँ से, कोई 200-300 का जो ऊपर दूर मंदिर है, लेकिन कोई एक शौचालय नहीं। बड़े अफसोस के बाद ये कहना पड़ रहा है कि सरकारें हैं कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एलजी प्रशासन है कहाँ? दावे करते हैं, ये करते क्यों नहीं है पूरा? अभी मेन स्टाफ जानीपुर में कल वहाँ खड़ा था, तो कल भी कई लोग बोल रहे थे भाई साहब ये भी 8 साल, हालांकि मैंने भी उसकी भी भाग खबर चलाई थी और स्टोरी बनवाई थी आप जैसे बंधुओं से मिलकर, लेकिन शायद उसका सरकार पर कोई असर हो, लेकिन वो भी आज 6-7 सालों से वहीं पड़ा हुआ है। तो हम वहाँ चले उस बाथरूम को बिल्कुल, देखें? अभी दिखाएंगे आपको कि हालत क्या है और वहाँ के दुकानदार कितनी परेशानी में, उनका कस्टमर कितनी परेशानी है। जहाँ का कर्मचारी जो रहते हैं दुकानों पे, उनको कोई व्यवस्था नहीं है कि एक लघु शंका के लिए जाना है तो जाएं, तो कहाँ जाएं? सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्मार्ट सिटी के, स्मार्ट हमें दिख नहीं रहा है। बहुत सारी ये भी सुधार करने की जरूरत है। आपके स्टेट समाचार के चैनल के माध्यम से एलजी प्रशासन से हम गुहार लगाना चाहते हैं, माननीय मेयर साहब को भी, कि आप मात्र शहर के अंदर में ही मत देखिए, ये सराउंडिंग एरिया में भी देखिए कि किस दिशा में लोग रह रहे हैं। तो ये जो दूसरा शौचालय है मेन स्टॉप जानीपुर में, वहाँ हम पहुँच गए हैं। किस तरह से पैसे की बर्बादी की जाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा प्रीतम जी, अच्छा ये दूसरा शौचालय? यस, ये दूसरा था और तीसरा भी था, एक और भी है? वो बीच में था लेकिन उसको तोड़ दिया गया, कोई कंट्रोवर्सी थी। पर ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, इस पर इसको चालू क्यों नहीं किया जाता? कितने सालों से कितने लोगों को तकलीफ है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये 7 साल से ये पड़ा है। 7 साल? वो 8 साल से पड़ा, तो ये 7 साल से पड़ा हुआ। ऐसे ही थोड़ा सा प्लास्टर हो जाता है, थोड़ा सा काम होता है, फिर बंद हो जाता है। इसमें अंदर जाने का मुझे समझ नहीं आया। शौचालय में जाने का रास्ता कौन सा है? ये एक तो फ्रंट से गेट रखा है उन्होंने, आप दिखाता हूँ आपको। नहीं, ये फ्रंट से तो इधर ट्रांसफार्मर लगे हो, तो अंदर कहाँ जाएंगे? नहीं, रास्ता तो इधर से ही है ना, ये तो बाद में। मतलब इस तरफ से भी है? हाँ जी, ये एक मिनट, ये है हालत देखो, बताइए। टैक्स पेयर का पैसा शहर के लोगों के काम नहीं आएगा तो फिर उस सरकारों का रहना, उस विभाग का रहना मुझे लगता है उचित नहीं है। क्योंकि जब टैक्स पेयर का पैसा हम देते हैं डेवलपमेंट के लिए, आम जनता, जनरल जनता के इस्तेमाल के लिए, जनरल जनता के हित के लिए, परंतु सरकारें आंखें मूंद कर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ खाना को आगे भी है। उस तरफ भी है? ये बना था इसका टैंक, और यहाँ ऊपर लगाए थे, नलके लगाए थे, यहाँ ओपन स्पेस बनना था ये। अच्छा, जो खुले में जो शौच जाते हैं जेंट्स के लिए, लेकिन ये टैंक है? ये टैंक है इसका, और ये भी खतरों से खाली नहीं, किसी का मर्डर के ऊपर डाल भी सकता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 8 साल 7 साल 8 साल में तो हमारा सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो रियासी में पड़ता है, हाँ चलेंगे साथ। अच्छा, वो तैयार हो गया। तो ये 7 सालों में एक शौचालय तैयार नहीं हुआ, और शहरों के शहर बीच में, जहाँ किसी चीज की कमी नहीं। तो मतलब एक और है मानसिकता की, कोऑर्डिनेशन की, आपस में सहयोग की, और ये जो अफसरशाही है, एक आता है दूसरा जाता है, पीछे किसने क्या किया क्या नहीं किया। और मुझे बताओ, इतना पैसा खर्च करने के बाद इतना अच्छी जगह में इस जनता को उसका लाभ क्या हो रहा है? एक बार थोड़ा सा घुमा के जानीपुर की बैंक है, समय ऐसे बैंक है, ये दुकानें हैं, ढाबे हैं। जो लोग, अगर कस्टमर आता है वो बोलता है मुझे बाथरूम जाना है, तो जाएगा कहाँ जाएगा? जो बनाए, इतने 8-8 साल लग जाती है। अगर मैं ट्रेन कटरा में, जम्मू से श्रीनगर ट्रेन जा रही है, तो ये यहाँ शौचालय तक इनकी गति, वो मशीनरी नहीं पहुंची। यहाँ कौन है कॉर्पोरेटर? यहाँ भी 2-3 कॉर्पोरेटरों के बीच बटा हुआ एरिया है। ये जैसे थाने बढ़ जाते हैं ना एक एक एरिया के, यहाँ भी ये बटा हुआ है। लेकिन ये लाइबिलिटी में कहूँगा, ये म्यूनसिपलिटी मेयर की है, एलजी प्रशासन की है, जिनको ये बाध्य करते हैं स्मार्ट सिटी, वो स्मार्ट सिटी हमें दिख नहीं रही है। और इसके भी आगे जो बदतर हालत है, नालियाँ फुटपाथों की जो बनी हुई है, लोगों को सिर्फ शहर को चमका रहे हैं। ये तो झाड़ियाँ हो गई हैं। मैं कहता हूँ हालत पूरे शहर की ऐसे दिखेगी आपको। यहाँ स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि स्मार्ट से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही है, जो हार्ट ऑफ सिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि इनको अति शीघ्र इनको कंप्लीट किया जाए, जनता को संपर्क किया जाए, जनता इसका यूटिलाइज करे, जिसलिए तो हम टैक्स देते हैं। उसका अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मुझे कहता हूँ फिर ये इनमें सत्ता में रहने का इनका अधिकार ही नहीं। अगर जनहित का, आपका जनहित को नज़र नहीं रख सकते हैं तो फिर आपका उचित रहना ही नहीं है सत्ता में बनकर रह रहे। रिजाइन दे दें, पद पे अपना त्याग पत्र दे दें, क्योंकि आप फेल हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो। अगर जनता हित को नज़रअंदाज करोगे तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। तो ये
दो शौचालय हमने आपको दिखाए। एक तो ये मेन स्टॉप जानीपुर में है, ये भी कोई 7-8 साल पुराना बना हुआ शौचालय है। और दूसरा शौचालय जो है वो हमने आपको दिखाया रूपनगर मुट्ठी में, जो पुलिस स्टेशन और फायर एंड इमरजेंसी कार्यालय के बिल्कुल सामने है। बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा लगता है पैसों की बर्बादी हो रही है। हमें लगता है कि जैसे ये कह रहे हैं कि बर्बादी ना की जाए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट किया जाए, शौचालय जो बनाए गए हैं जहां पैसा लगाया गया है उनको उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, नुकसान ना किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।